हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे परमेश्वर के दास और दासी प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए आइए हम प्रार्थना को करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज के दिन, नए दिन की ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की ताजगी, आज की सुबह की रोशनी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप महान है, महिमा के योग्य और आप सामर्थ्य पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अपने दास और दासी के लिए, जिन्हें आपने हमारी अगुवाई करने के लिए चुना परमेश्वर। आप अपने वचनों को, जैसे कि बाइबल में लिखा है पिता बाप, आप अपने वचनों को भेज करके परमेश्वर हमें उन विपत्तियों से छुड़ाते परमेश्वर, हमें गड्ढों से निकालते पिता बाप। अपने भेदों को जाहिर करके खुदावंद परमेश्वर, आप अपने वचनों को अपने दास, अपने प्रेरितों, अपने पास्टरों, सेवकों पर परमेश्वर अपने मर्म को प्रकट करके पिता बाप उन पर अपने वचनों के भेदों को प्रकट कर हम पर परमेश्वर दया करते हैं। खुदावंद पिता बाप ने आपने हमारे लिए चुना परमेश्वर कि हम आपके वचनों को गहराई के साथ समझें और पवित्रताई में बढ़े, उपवास में बढ़े पिता बाप सर्वशक्तिमान पिता बाप। आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जितना वचन परमेश्वर हम सब आज सुने, सौगुना फलों को लेकर के आए। अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते पिता बाप। सारी महिमा, सारी प्रार्थना को आपके नाम को देते पिता बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज का वचन, परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 10वें के 2 और 3 वचन में लिखा है, उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि उस शैतान के साथ है, जिसका मुख्य दफ्तर आसमान में है। और उस शैतान से आप तब ही जीत सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ वाचा वाली प्रार्थना में जाते हैं। वाचा यानी कि परमेश्वर के साथ एक वायदे वाली प्रार्थना में जाना, एक वायदा करना। जैसे जब हम किसी मकान या घर की रजिस्ट्री करवाते हैं तो वाचा बांधते हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पवित्र आत्मा ने दानियल के मन में एक बात डाली कि दानियल, परमेश्वर के साथ एक वाचा में जा कि तू 3 सप्ताह तक न तो कुछ खाएगा, न कुछ दाख मधु पिएगा और न ही देह पर तेल लगाएगा। दानियल ने परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा और वह प्रार्थना उपवास में गया। बाइबल बताती है कि जब दानियल ने पहले दिन प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था और स्वर्ग से उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत को देकर भेज दिया गया। लेकिन दानियल को उसकी प्रार्थना का उत्तर 21 दिन बाद मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि मिकाएल स्वर्गदूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, लेकिन शैतान ने उस दूत को रास्ते में रोक लिया था। जब दूत ने 21 दिन के बाद दानियल को यह बात बताई कि जब तूने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को समझूंगा, अपनी कमियों को दूर करूंगा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, तब शैतान ने मुझे रास्ते में रोक लिया था, जबकि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली थी। मेरे प्रियो, याद रखें, वाचा की प्रार्थना में ताकत है। जब दानियल ने वाचा की प्रार्थना की, यानी कि जब उसने परमेश्वर से वाचा बांधी, तो परमेश्वर ने पहले ही दिन उसकी प्रार्थना को सुनना। लेकिन शैतान ने उसकी प्रार्थना के उत्तर को रोक रखा। उसी प्रकार जब आप भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी को जानने का, अपने आप को दीन करने का फैसला करते हैं, तो शैतान भी फैसला कर लेता है कि वह आपकी प्रार्थना के उत्तर को रोकेगा, क्योंकि शैतान के भी दूत होते हैं।
आपके विश्वास को हिलाने के लिए वह अपने अलग अलग दूतों को बिठा कर रखता है। लेकिन अगर आप दानियल की तरह अपनी वाचा वाली प्रार्थना को नहीं तोड़ेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलता है। जैसे हन्ना ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि परमेश्वर, अगर तू मेरी सुधि ले और मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए वापस तुझे दे दूंगी। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और शमूएल जैसे महान नबी के साथ उसे आशीषित किया और हन्ना ने अपने वायदे के मुताबिक जो उसने परमेश्वर के साथ किया था, शमूएल को परमेश्वर के भवन में दे दिया। मेरे प्रियो, जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो अगर रात को 12 बजे मुझे अटैक होता था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहना कि परमेश्वर से अभी वाचा बांध, अभी प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ना शुरू कर, और कुछ सेकंड्स में मेरा वह अटैक खत्म हो जाता था। वाचा की प्रार्थना में वह ताकत है जो अगर आपको समझ आ जाए तो आप कभी भी अपने जीवन में एक ही स्तर में नहीं रहेंगे, अपने घराने में आप दुखी नहीं रहेंगे। याद रखें, परमेश्वर उस वाचा को कभी नहीं तोड़ता अगर आप उसे न तोड़ें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर भेजता है, लेकिन उस उत्तर को दुष्ट आत्मा यानी शैतान पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप उस प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे, रोज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही परमेश्वर के साथ वाचा बांधें कि मैं नशा छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर की हजूरी में जाने की प्यास रखूंगा। और याद रखें, एक बार परमेश्वर से वाचा बांधकर उसे तोड़ना नहीं है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ और आपके साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँगा और आपकी महिमा करूँगा और आपकी मर्जी पर चलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।